नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है बीजेपी के अभी तक भावी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की। हंसी किस बात की? इंतजार तो कर ही रहे हैं, भावी नेता तो बन ही सकते हैं। भावी नेता नहीं, भावी नेता कहिए, भावी कार्यकर्ता कहिए। मैं भावी कार्यकर्ता भी हूँ, कार्यकर्ता नहीं है आप अभी। नहीं आपने भावी नेता। नेता तो भावी होता है, कार्यकर्ता तो करंट होता है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? अब क्या कल होना है किसने देखा है? अच्छा। Let us आज मौजूदा बात करें, प्रेजेंट की बात। आज अभी तक जुल्फे बाकी हैं। बहुत सवाल ये है, कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए इम्प्रेशन ये है कि 1980 में जब 2 MP थे तब से आप बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, अब 282 हो गए तब सेवक नहीं रहे आप, ऐसा लगता है। कारण क्या रहे? नहीं ये तो या आपकी सेवा की जरूरत नहीं है अपन लोगों को? नहीं, मैं या तो अगर इसको चंद पंक्तियों में कह सकूं, अगर आप इजाज़त दें तो कह सकता हूं, आपको आनंद आएगा कि हमी से रंगे गुलिस्तान, हमी से रंगे बहार, हमी को बज़्म गुलिस्तान पे अख्तियार नहीं। जब ज़रूरत पड़ी तो गुलिस्तान को खून हमने दिया, आज बहार जो आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं। ये तो आप उनसे पूछे ना। नहीं, आपको लग रहा है ना कि काम नहीं है अब आपके पास? ऐसा लग रहा है मुझे। है भी नहीं, काम है भी नहीं। शायद नहीं, ऐसा नहीं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मेंबर पार्लियामेंट तो अपनी है, कॉन्स्टिट्यूंसी का जो काम नेशनल पार्लियामेंट का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अभी भी हूँ। अभी भी रखा है अभी भी आपको। हूँ। अभी नहीं बनेगी तो उसके भी देखेंगे, पता नहीं क्या होगा। इसीलिए मैंने कहा भावी बात ना करें, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, अभी मौजूदा बात करें, वर्तमान की बात करें। पर आपका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा? आपको क्यों लगता है? अब इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? वो देंगे ना जिन्हें प्रयोग करना है। मेरा सदुपयोग जब तक हुआ और मुझे नहीं, आपका दुरुपयोग भी तो नहीं हो रहा ना। नहीं, भगवान करे दुरुपयोग ना। दुरुपयोग का मतलब होता है विरोधियों को हराने के लिए, उनके लिए तो दुरुपयोग वैसे अक्सर कई बार हुआ है ऐसा। और दूसरी बात ये मैं कह दूं, और पहले भी आपसे कह चुका हूं और सच्ची बात में फिर से दोहरा दूं कि मैं किसी भी विरोधी को अपना दुश्मन नहीं मानता हूं। मैं हमेशा इश्यूज पे जाता हूँ। पॉलिटिकल दुश्मनी होती है, व्यक्तिगत आइडियोलॉजिकल दुश्मनी होती है, और उसमें किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। अगर किसी मुद्दे पे आपको एतराज़ है या सहमति नहीं है तो आप उस हिसाब से बात करते हैं। अपने आप को हाशिए पे नहीं पाते? कहीं सेंटर में होते थे, कितने आपके इर्द हेलीकॉप्टर्स आपको दिए जाते, जाइए यहाँ से, हवाई जहाज दिए जाते थे। मैं भी देखा, एक बार 2 बार आपके साथ देखा, क्या रौनक थी हमारी। अब लगता है हेलीकॉप्टर तो क्या होगा? आपको लगता है कि हम अपने आप ही कर लेंगे आपके बिना शायद गुजारा? नहीं, ऐसा 1-2 बार ऐसा हुआ है, लेकिन वो जो हुआ उसका परिणाम भी अच्छा नहीं हुआ। अगर बिहार में आपकी नज़रों में या कुछ लोगों की नज़रों में मुझे हाशिए पर रखने की कोशिश की गई तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों ने हमें हाशिए पर रखने की कोशिश की वो खुद इतनी बुरी तरह हाशिए पे आ गए कि लोगों ने देखा कि ये बिहारी बाबू है, ये बिहार का रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाला, 1 बार नहीं 2 बार लगातार, और 4 बार MP रह चुका है। इसके साथ ये हो रहा है कुछ लोकल लोगों की वजह से, ये ज्यादती हो रही है। ये ज्यादती लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? इतनी बुरी तरह, इतनी ह्यूमिलिएटिंग हमारी हार हुई, हमारी पार्टी की हार हुई कि मुझे लगता है कि खामियाजा की पूर्ति कैसे होगी, हम कैसे भरपाई करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आता है। इस पार्टी के लिए अपना अभिनेतापन थोड़ा कम किया, फिल्मों में एक्टिंग कम की, उसके बाद यहाँ नेता भी नहीं बन पाए, वहाँ भी अभिनेता भी थोड़े कम रह गए, तो तुमने आप तो दोनों पर नाव पे पैर रखा, दोनों अब लगता है डूबने की स्थिति में कर दिया लोगों ने। यानी आपके कहने का मतलब है कि दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं ये सोच समझ के डिसीजन था मेरा। मैं ऐसा नहीं कि फिल्म उद्योग से मैं आया और पहला आदमी आया फिल्म उद्योग से राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में, तो ये सोच समझ कर आया और एक स्ट्रगल करता हुआ आगे बढ़ता रहा। पहले एक रिकॉर्ड भी बनता है कि पहला भारतीय फिल्म उद्योग का आदमी फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनता है। उसके बाद 1-2 कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बाद फिर जीतता है रिकॉर्ड मार्जिन से। शायद देश में सबसे ज़्यादा वोट शेयर परसेंटेज आपको पता होगा वो शायद मेरा ही है। उसके बावजूद अगर आज कुछ कारणों से जिस शीर्ष नेतृत्व का आपने जिक्र किया, अगर उन्होंने मुझे किसी कारण से काबिल नहीं समझा है या मुझे नहीं देखना चाहते हैं वहाँ पे जहाँ का मैं डिजर्व करता हूँ, जहाँ मैं डिजर्व करता हूँ, तो मैं कहूँगा कारण क्या? आपसे इतनी दूरी क्यों?
ये तो जब मिलेंगे, जब गले मिलेंगे। भाई आप तो फिल्म एक्टर हैं, आपको पता लगता है कि जब हीरोइन और हीरोइन का इश्क छूटने लगता है तो कुछ ना कुछ कारण हो जाते हैं। तो ये होता है। आपकी पार्टी के साथ आपका इश्क जो है, उसके नेतृत्व में जो थोड़े मुटाव जो आया है, आपको फील तो होता है कारण क्या है? आप कारण हैं, आपकी पॉपुलैरिटी या आपकी कंडक्ट जो कह सकते हैं, या आपका थ्रेट किसी को आप पोज करते हैं, इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से शत्रु जो है आज पार्टी के मार्जिन पे बैठा हुआ कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं? एक तो आपके सवाल में एक जवाब आ गया। एक तो हो सकता है कि मेरी पॉपुलैरिटी और अच्छा इमेज, आज तक कोई आरोप नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है आज तक, तो हो सकता है इसकी वजह से और लोकप्रियता, लोग समझते हैं कि शायद और पहले से बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह से हमारी पार्टी में कुछ लोगों के अंदर खटास आ जाती है, एक घबराहट, एक इनसिक्योरिटी। मेरी पॉपुलैरिटी में अपनी इनसिक्योरिटी देखते हैं कुछ लोग। कौन, दिल्ली के लोग या आपके बिहार के लोग? बिहार के लोग भी, दिल्ली के लोग भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा इतना बता दूं, चूंकि मैं इस पे कोई ज़ोर से अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता हूं, कि मेरा ये जानना है और इस बात को मैं मानता हूं कि मंत्री बनना नहीं बनना, बनाना नहीं बनाना, ये प्रधानमंत्री का अपना विशेष अपना विशेषाधिकार है। बिल्कुल है। तो अगर प्रधानमंत्री ने उस काबिल मुझे आज नहीं सोचा है, हो सकता है अच्छे दिन आने वाले हैं, कल सोच लें। लेकिन अगर नहीं सोचा या सोचा तो मैं उनके विजडम को चुनौती देने वाला कौन? नहीं, मैं तो उनके विजडम की चुनौती कोई भी नहीं देखता, उनका राइट है। पर उन्होंने आपको नहीं समझा अभी पहले इंस्टॉलमेंट में रखने के लिए, या दूसरी में भी रखने के लिए, या तीसरी में भी रखने के लिए। अब कितनी इंस्टॉलमेंट में आपके अच्छे दिन आएंगे पता नहीं। कोई बात नहीं, उफ न करेंगे। पर आपके अभी तो बुरे दिन, आपको लगता है अभी तो पॉलिटिकली बुरे दिन चल रहे हैं आपके? नहीं, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा। ऑन द कॉन्ट्री, आप समझे, मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम उतनी जिम्मेदारी नहीं है, ताकि मैं अपनी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां, कुछ आर्ट एंड कल्चर की बातें, वो सब मैं अभी कर सकता हूँ, इसलिए कि अभी हमारे ऊपर वो पद का बोझ नहीं है या उस पद की जिम्मेदारी। तो उस हिसाब से आपके अच्छे दिन आ गए। मैं देखिए, पार्टी के अच्छे दिन आए, शत्रु के पॉलिटिकली अच्छे दिन नहीं आए, पर आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ये सब अच्छे दिन आपके आ गए कि आप बिजी हो गए बाकी लोग। मैं संतुष्ट हूँ, मैं एकदम संतोष में, मेरे अंदर कोई ऐसी शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। आपको लगता है देश के लिए अच्छे दिन आ गए क्या 2 साल में? अब सच्ची बात करिए। मेरा यहाँ कहना कुछ ठीक नहीं होगा, मैं तो पॉजिटिव थिंकर हूँ, मुझे लगता है अच्छे दिन आएंगे। कैसे आएंगे? मतलब अभी इंतजार कर सकते हैं आप, टाइम थोड़ा सा मिला। हाँ, टाइम अभी 3 साल और बाकी है। तो 5 साल के बाद। हाँ, अभी आपके पास 34 दिन और हिसाब किताब तो हम लोग करेंगे या देश की जनता करेगी 5 साल के बाद। कई सारे ऐसी चीज़ें अच्छी की मोदी साहब ने, स्वच्छ भारत, स्टैंड इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया। तो आप जब घूमते हैं तो जब जगह भारत पहले से स्वच्छ नजर आता है आपको कहीं क्या? आप तो उसके एम्बेसडर भी नहीं हैं, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग उसके एम्बेसडर हैं। मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा प्रभु चावला जी कि प्रधानमंत्री की नीयत बहुत अच्छी है। पहला प्रधानमंत्री देश में आया जो लाल किले से कह सका, घोषणा कर सका स्वच्छ भारत की बात। कई चीज़ें उन्हें कहीं, अब उसमें कहीं कमी है या खामी है, हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे बनारस का मामला हो, चाहे पटना का मामला हो, चाहे इलाहाबाद का मामला हो, या कानपुर का मामला हो, या मुंबई के आसपास के क्षेत्र का मामला हो, तो मैं समझता हूँ कमी तो कहीं हमारे अंदर है, समाज के अंदर है। नहीं, पर आपकी मुलाकात कब हुई लास्ट उनसे चुनाव जीतने के बाद अकेले 1 to 1? एक तो देखिए, मैंने कहा कि मैं बहुत टच था जब मेरे बेटे की शादी में, वो खासकर अटेंड करने आया कुछ की शादी में, और वो मुंबई आए थे। उसके बाद हमारी मुलाकात अभी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी इलाहाबाद में, वहाँ मुलाकात हुई 1 to 1 बैठ के चाय के टेबल पर हम लोग बैठे वहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। और हाँ, ये ज़रूर अफसोस की बात है कि मेरे तमाम अच्छी नीयत और कोशिश के बावजूद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनसे हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हुई, या सही ढंग से मुलाकात नहीं हुई। मैं अध्यक्ष बनने के बाद सही ढंग से हम लोग कब 1 to 1 मुलाकात नहीं हुई ना? मीटिंग में गए, और मुझे अफसोस इस बात का है कि बिहार आपने टाइम बहुत मांगा उनसे। टाइम मांगा मैंने, नहीं दिया मैं नहीं दिया, ये तो नहीं कहूँगा यार, जिस नहीं मुलाकात नहीं हो पाई। चलिए, मुलाकात आप सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, खासकर उस वक्त मैं बहुत परेशान था जब बिहार का चुनाव, जब मैं खलबली देख रहा था, मैं राइटिंग ऑन द वॉल देख रहा था। जैसे दिल्ली के चुनाव में मैंने राइटिंग ऑन द वॉल देख लिया था, और मैंने कहा था कि नेगेटिव पॉलिटिक्स मत करो, नेगेटिव पब्लिसिटी मत करो उनके खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। उससे बिहार में मैं देख रहा था राइटिंग ऑन द वॉल, बिल्कुल लग रहा था जो आपकी भाषा में कि सुपड़ा साफ दिखाई पड़ रहा था मुझको, क्योंकि महागठबंधन, नीतीश कुमार,
लालू यादव, ऊपर से सोने में सुहागा उनके दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी का मिलना, और ये मिलना, और हम लोगों का अपने तरफ से तैयारी नहीं करना। हम लोग वो बस तो तैयारी थी, सब जगह जाइए, पटना में मैं खूब घूमा, आपको हर जगह बड़ी बड़ी फोटो नजर आती थी, बड़े बड़े पोस्टर नजर आते थे, होर्डिंग नजर आती थी, सिवाय लोकल नेता उसमें कोई नहीं होता था। हाँ नहीं, गहराई में नहीं गए उसके, सिर्फ जनशक्ति और धन शक्ति, उसको उसके बल पे आपको चुनाव नहीं जीतते हैं। आप चुनाव जीतते हैं इसकी गहराई पे जब जाते हैं, तब विषय कैसे पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कैसे आप लोगों के सामने, हम वो नहीं कर तो पा बिहार का जब आपने देखा कि आप हार रहे हैं या लगता है बुरी हालत है, आपने अध्यक्ष जी को SOS जिसको बोलते हैं भेजे होंगे आपने? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत लोगों ने हमें, वो चाहते ही नहीं थे कि हम किसी से मिलें। वहाँ के कुछ लोग वहाँ के और कुछ लोग यहाँ के भी। मैंने यहाँ पे जो वहाँ के प्रभारी लोग थे उनको मैंने कहा भी, 3 बार मीटिंग फिक्स भी हुई हमारी यहाँ पे दिल्ली में अध्यक्ष जी से। अब क्या बात है, नहीं 19 लास्ट में पे नहीं हो पाई। हाँ नहीं हो पाई, तो उसके बाद आपने कोशिश करना बंद नहीं, कर हमने कहा कि अब हम मिलेंगे, लेकिन अब मैं ऑफिस में नहीं मिलूंगा। ऑफिस में लिख दे कॉन्ट्रोवर्सी होगी, बात बढ़ेगी। मैं घर पे, या तो मेरे घर आ जाए, चाहे मैं उनके घर आ जाता हूँ, खाने पे चाय पे जैसे, लेकिन वो बात भी नहीं बनी। अभी तक पार्टी में हैं, परंतु आगे आने वाले दिनों में आप पार्टी या गवर्नमेंट में किस तरह के परिवर्तन देखते हैं और अपना क्या रोल देखते हैं, ये मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। फेमस पत्नियां जितनी हैं आजकल, चाहे वो नीता अंबानी हो, चाहे पूनम जी हो, चाहे कोई और, सबसे अच्छी पत्नी कौन थी? देखिए यहाँ तो आप पिटवाएंगे मेरे को। देखिए माँ तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन अपनी माँ से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। अपनी पत्नी से तो अपनी पत्नी से बढ़ के तो सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से। आपने कहा कि बिहार में काफ़ी कोशिश की है अध्यक्ष जी से मीटिंग करने की, पर कई बार इम्प्रेशन जो आपके मित्र हैं पार्टी में भी, मित्र, उनका कहना है कि आप प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, 2 गोली बातें, ऐसी बातें कहेंगे जिसके 2 मीनिंग होंगे, अटैक भी करेंगे, फिर दरवाज़ा भी खुला रखेंगे। तो आप प्रेशर टैक्टिक्स में विश्वास करते हैं कि आपका क्लियर नहीं है, जब आपकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं है। मैं प्रेशर टैक्टिक्स क्यों करूँगा, कोई कारण तो होगा ना। कोई इंपॉर्टेंस लेने के लिए कि मेरे को मंत्री बना दो, मेरे को कुछ और बना दो, मेरे को वाइस। एक अजीब मामला देखा है हमारे यहाँ भी, 1-2 कहते हैं कि आप मंत्री नहीं बने इसलिए सकते। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि हमारे यहाँ देखा मेरे बारे में, चाहे कोई भी आदमी कोई सेंस की बात करता है, चाहे अरुण शौरी कुछ बोलते हैं, तो एक मोटिव डाल दिया जाता है कि अरे अरुण शौरी इसलिए बोल रहे हैं कि उनको साहब मंत्री नहीं बनाया गए थे। यशवंत सिन्हा जी के बारे में, हाँ, कि मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए। शत्रुघ्न सिन्हा कुछ बोल देते हैं, मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए। अरे जो लोग ऐसा बोल रहे हैं पहले देखें, वो मंत्री बन के भी बाहर निकलें, कोई पहचानने वाला नहीं है। अगर मैं मंत्री नहीं भी हूँ तो शायद 90% मंत्रियों से ज़्यादा लोकप्रियता है, और 90% मंत्रियों से ज़्यादा इकट्ठे मिला के उतने पॉपुलर नहीं होंगे जो एक्सेप्टेबिलिटी, रेस्पेक्टेबिलिटी और अच्छा इमेज। कई मंत्री हार गए तो आप तो जीती का है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये तो एक बहानाबाजी है कि गीदड़ भभकी देते हैं लोग कि साहब मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए बोल रहे हैं। अरे कोई सुरखाब के पर थोड़ी लग जाएंगे। क्या मैं शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री बनता हूँ तो क्या मेरा टाइटल बदल जाएगा? फिर भी लोग कहेंगे शत्रुघ्न सिन्हा है। वो लोग कहते हैं कि क्योंकि आप अडवाणी जी के कुछ ग्रुप वाले लोग हैं इसलिए शायद आपको बाहर रखा गया, ऐसी बात लगती है आपको? अरे भाई बाहर रखा गया, क्या कर लिया मैंने? नहीं, वैसे लगता है आपको अडवाणी जी की वजह से आपको सब कुछ भी हो सकता है। वो अनुपम खेर का कोई एक प्ले था ना, उसका टाइटल था कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात कुछ हो गया ना, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। आपको मेरी शक्ल पे दिखाई पड़ रहा, कोई चिंता, कोई फिक्र कुछ नहीं है। हम रिलैक्स कूल काम। प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं, क्योंकि उस वजह से क्या होता है कि आप जो बीजेपी के खास दुश्मन हैं, चाहे मोदी जी के सबसे बड़े दुश्मन हो नीतीश कुमार, चुनाव के बाद आप बिहार जानने के बाद उनसे मिलने लग गए, उनकी आपने तारीफ भी कर दी, तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स की बात ही होगी ना। आपने लालू को भी तारीफ कर दी, जो आइडियोलॉजिकली कहीं आपके साथ नहीं, पहले भी आपसे बनती नहीं थी उनकी, पर सडनली आपका इश्क हो गया लालू से, नीतीश कुमार से, जैसे नई गर्लफ्रेंड मिल गई हो, ये छोड़ दिया आपने। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके देश में बहुत इज्जत है, मान है, सम्मान है। आप तो शुरू से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? बिहार में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं पटना में वेटनरी कॉलेज में, मुझे बुलाया जाता है, मैं उस दिन जाता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान ने मुझे बुलाया कि भाई साहब ज़रूर थे वहाँ के। मैं आया वहाँ पे, हालांकि ये बात अलग है, वोट ऑफ थैंक्स मैं नहीं दे रहा हूँ, पटना का MP हूँ, धर्मेंद्र प्रधान दे रहे थे, कोई बात नहीं, चलेगा, घर की बात है। उसके बाद उसी 2 घंटे के बाद
श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री की स्पीच थी, वहाँ पे सारे लोग बुलाए गए, सिर्फ मुझे नहीं बुलाया गया, बाहर रखा गया। उसके बाद उसी दिन शाम को मुजफ्फरपुर में रैली थी, सारे लोग अपनी पार्टी से भी और दूसरे पार्टी से बुलाए गए, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक बुलाया गया सबको। एक आदमी बिहार में बिहारी बाबू को बाहर रखा गया। उसके बाद उस दिन शाम को हमारी नीतीश कुमार की मैं आज भी कदर करता हूँ, पहले भी बहुत कदर करता था। नीतीश कुमार हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और ऐसे भी हमारे चाय कॉफ़ी का कॉन्ट्रैक्ट था कि जब पटना आए तो उनका चाय बैठा। और मैं बात क्या करता हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, बिहार की प्रगति की बात करता हूँ। वो बिहार के मुखिया हैं, बिहार के बहुत लोग पहले कुछ दिन पहले तो आप स्टेज पे इकट्ठे नहीं आना चाहते थे। मैंने इंटरव्यू एक बार किया था आपका, नीतीश के बारे में पूछा भी था कि पहले ऐसी स्थिति आ गई जब दोनों आप एक स्टेज पर भी नहीं आते थे इकट्ठे। जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग होती है तो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी लंबी हुई। हम ब्रेक करवाई हुई कुछ लोगों ने, लेकिन वो इतना तो याद रखना चाहिए कि वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे वो प्राइड ऑफ बिहार कहते हैं। आज तक कभी मुझको बड़े भाई की तरह आदर करते हैं, प्राइड ऑफ बिहार कहते हैं। इनको चिढ़ाने के लिए जैसे होता है ना कि अब बताता हूँ, गर्लफ्रेंड दूसरी के साथ दिखाना चाहता है, उसके असली इश्क ना हो पर दिखाने के लिए। अब मैं बताता हूँ, इसी पर आपसे मुखातिब हुआ था कि जब बताइए कृष्ण मेमोरियल हॉल में नहीं बुलाया गया, मुजफ्फरपुर रैली में नहीं बुलाया गया और पटना जहाँ बुलाया गया वहाँ ड्यूटीफुली और ब्यूटीफुली गया, तो फिर शाम को अगर चाय पीने में चला ही गया नीतीश बाबू के यहाँ, तो क्या बुरा किया, कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद तो बहुत जाने लग गया, उस दिन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर बहुत जाने लग गए, लालू यादव भी पारिवारिक मित्र हैं। लालू यादव ने मेरी जब माँ का निधन हुआ था, जिस तरह से लालू यादव ने मुझे ढाढ़स बढ़ाया था और भाग कर आए थे और जिस तरह से राजकीय सम्मान के साथ मेरी माँ की अंत्येष्टि क्रिया करवाई थी, मैं ज़िंदगी में उनके परिवार का एहसान नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई थी, पूरे बीजेपी ने बाइकआउट कर दिया था। मैं अकेला गया था वहाँ पे शान के साथ कि बेटी की शादी है, अपने परिवार की शादी है। मैं गया, मैं लालू यादव के इस मामले में बहुत पॉलिटिक्स अलग बात है। लेकिन आप बताइए कि इसके बाद बिहार में कितनी रैली हुई प्रधानमंत्री की। मैं सहरसा में हुई, आरा में हुई, गया में हुई, पटना कहाँ नहीं हुई, और सबको बुलाया गया। और शत्रुघ्न सिन्हा को, बिहारी बाबू को बिहार में नहीं बुलाया गया, जो रिकॉर्ड मार्जिन से जीतता है। तो फिर अगर मैं नीतीश कुमार और लालू यादव से मिलता हूँ, दोस्ती निभाता हूँ, प्यार करता हूँ, एक उनका प्रतिक्रिया अच्छा रिएक्शन देता हूँ, आपके लिए तो मैसेज, अगर समझदार के लिए तो मैसेज ही होता है ना। उनके लिए मैसेज है कि आप बीजेपी नहीं है, पर आप कहते हैं मैं तो बीजेपी में हूँ। नहीं, वन साइड वो जो प्रधानमंत्री जैसे लोकल रूल होता है, जब प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है वहाँ का लोकल एमपी चाहे किसी पार्टी का होता है, पर एक शत्रुघ्न सिन्हा लोकल एमपी होते हुए भी नहीं होता है, बुलाया नहीं जाता है। हाँ, तो इसका मतलब कहीं इसको मान आपको तो उन्होंने रख दिया कि ठीक है आप हैं, तो रख दिया तो हो गया, रख दिया तो फिर हो गया। तो फिर किस बात का एतराज़, फिर किस बात की आपत्ति कि अगर मैं अपने मित्रों से और बिहार के मुख्यमंत्री से या बिहार के गार्डियन से, लालू यादव से या नीतीश कुमार से मिलता हूँ या प्यार मोहब्बत निभाता हूँ, उनसे रिश्ते निभाता हूँ, तो फिर क्या को तकलीफ होती है आपको? आपको लगता है कि बुजुर्गों को, सीनियर लोगों को या पुराने लोगों को पार्टी में वाकई सम्मान नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए उनको? अच्छा होगा, देखिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर, चाहे मुरली मनोहर जोशी हैं, कि हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, कि हमारे जसवंत सिंह जी जब थे हेल्दी थे, अभी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो है ये आपके बहुत काम, ये गार्डियन फिगर्स होते हैं, फादर फिगर्स होते हैं ये लोग। आप कितने बड़े हो जाए, आप कितने बड़े हो जाएं, आप अपने माँ बाप को भूल जाएंगे क्या? आप उनका आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं कि नहीं लेते? मैंने कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मत बनाओ। मैं कहने वाला कौन होता है? तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होता है, देश की जनता ने। आप ये तो मानते हैं आज आपकी पार्टी सत्ता में है नरेंद्र मोदी की वजह से ही है, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। जी, कभी ना कभी तो कोई सामने आता है और उससे नरेंद्र मोदी, उसके बाद जो पूरी प्लानिंग हुई उसके पीछे आरएसएस भी उनके नाम से वोट मिले, जैसे इंदिरा के नाम से वोट मिलते थे, आपको मोदी के नाम से मिले। बिल्कुल, लेकिन उसमें कार्यकर्ताओं का भी बहुत योगदान रहा, आरएसएस का बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा। उसके बाद हम जैसे लोग भी स्तुति गान करते रहे, इस तरह बढ़ते रहे, बढ़ाते रहे। खुशी है नहीं खुश है, इतनी जल्दी पछतावा करने। आपने एक बार देखा, मैंने आपने कहा कि बड़े लोगों को उतना सम्मान नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। ये फीलिंग आपकी भी है, जितना सम्मान बड़े लोगों को मिलना चाहिए और मिलता तो बहुत अच्छा। अब आप क्योंकि आडवाणी जी के साथ भी काम किया, काफ़ी रेस्पेक्ट की, अब प्रेसिडेंट का चुनाव जैसे आ रहा है, आपको लगता है आडवाणी जी को प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? देखिए, मैं इतना तो नहीं कह सकता हूँ बनाना चाहिए नहीं, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज के दिन में जो स्टेट्समैन हैं, आडवाणी जी स्टेट्समैन हैं, उनके लिए हर पद छोटा है, उन्हें हर पद से बड़े हो
और हर पद के काबिल है वो। तो इसका मतलब क्या होगा, आप कहना नहीं चाहते कुछ भी? आप कहना कुछ भी नहीं चाहते? नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, प्रेसिडेंट का पद भी उनके लिए छोटा, आपके कहने का मतलब ये है? हर पद इसका मतलब आप कैंडिडेट बनाना चाहिए या नहीं हर बनाना पद चाहिए? से बड़े हैं और हर पद के काबिल हैं वो। नहीं, उनको अगर प्रेसिडेंट बनाते हैं उनको तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो मानते हैं, चाहते हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने तो नहीं, आप अगर आपकी इच्छा होगी तो आपको लगता है कि उनको बनाना चाहिए पद की गरिमा के हिसाब से? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा पद की गरिमा, इसमें उनकी इच्छा जानना भी बहुत ज़रूरी है। इच्छा तो सवाल ये है कि आप तो उससे इच्छा तो बाद में होगी जब आप मन बनाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो हर पद के काबिल है वो। आज अडवाणी जी कोई ऐसा पद नहीं है, ही इज अ स्टेट्समैन। ये थोड़ी है आज के कल के आगे यहाँ पे। आज पूरे राजनीति के घने काले बादलों के बीच में चमकती हुई सुनहरी किरण का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। तो अब मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में भी काफ़ी मशहूर हैं, आपने फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक दो स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में भी दी थी। तो आज जो दिखाई दे रहा हो, जो मोदी जी ने पिछले 2 साल में पाकिस्तान के साथ एक्स्ट्रा जैसे फ्रेंडशिप दिखाने की कोशिश की, आपको लगता था वो जल्दी थी? मैं थोड़ा कि इमोशंस में आकर के मोदी जी बह गए, उन्होंने कहा चलो दोस्ती बढ़ जाएगी, उसका खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ रहा है? नहीं, नीयत उनकी बहुत अच्छी थी। हाँ, मैंने कहा ना होते इसलिए शुरू नियत उसका धोखा मिला ना पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करने का। अभी बहुत जल्दी हो गया कहना, बहुत जल्दी हो गया। कितने आप पठानकोट कराएंगे आप? हाँ? कितने पठानकोट कराएंगे? जल्दी आप कहते हैं अभी जल्दी होगी? अभी बहुत जल्दी हो गई ये कहना, ये करके। मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री की नीयत बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात, कोई भी मुल्क हो और ख़ासकर हमारे पड़ोसी मुल्क हो, सिवाय डायलॉग्स के अलावा, मैं इसमें मणिशंकर अय्यर की इस बात से सहमत हूँ कि डायलॉग्स मस्ट कंटिन्यू और डायलॉग्स अनइंटरप्टेड होना चाहिए और अनइंटरप्टेबल होना चाहिए। और कोई वो मारते ना गोलियां कश्मीर में लोगों को, नहीं। वाणी जैसे लोग आकर के मार मुर के चले आप गए। जैसे बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे, तरीके निकलेंगे। लेकिन आप अगर समझते हैं यही मीडिया जो है, अगर वॉर की बात करते हैं तो यही मीडिया जो है कल कहे कि देखिए साहब इतने लोगों को मरवा दिया, ये क्या कर रहे हैं। जो आज के माहौल में लगता है जो पॉलिसी पाकिस्तान के साथ डायलॉग की अभी भी चलनी चाहिए आपके हिसाब से? वॉर मणिशंकर जो और है- इसमें तो आप सहमत है दोनों? देखिए, लड़ाई झगड़ा मैं समझता हूँ आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, सर्जरी की तरह। सर्जरी जो है लास्ट ऑप्शन है। पर एक बात बताइए, अगर आपको आज असेस करना पड़े परफॉर्मेंस मोदी जी की 2 साल की, कि 40% टाइम तो पूरा हो गया, 40% क्वेश्चन का आंसर तो आना चाहिए था 100 में से, तो आप कितने नंबर देंगे? अच्छा, मैं 60% रह गया अभी तो। अब प्रभु चावला की अपनी नीति सामने आ रही, रणनीति आ रही है। नहीं, मैं अभी तो यही कहूँगा कि हो सकता है हमको अभी वो रिज़ल्ट जिसकी हमें उम्मीद थी, अभी शायद उस हद तक हमें वो रिज़ल्ट प्राप्त नहीं हो रहा हो। जैसे अटल जी का वक्त था तो डे टू डे लाइफ में, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे पेट्रोल और डीजल का दाम का मामला हो, चाहे पब्लिक को सिक्योर करने का मामला हो, एटॉमिक जो एक्सप्लोजन किया था यहाँ पे, या ये सड़क। फिल्म अभी बाकी है। हाँ, फिल्म अभी बाकी है। ये आपने अच्छा कहा, फिल्म अभी बाकी है। कितने प्रधानमंत्री देखे हैं आपने? मेरे को वीपी सिंह से शुरू किया आपने। वीपी सिंह क्या, उससे पहले इंदिरा गांधी के ज़माने से अभी तक 10-11 प्रधानमंत्री आप देंगे। सबसे नंबर 1 प्रधानमंत्री किसको कहेंगे आप पहले 2 साल में जिसने सबसे अच्छा काम किया? देखिए, अगर मैं कहूँ सबसे बढ़िया अगर प्रधानमंत्री, जिनके समय मैं था नहीं, बच्चा था, लेकिन सबसे बढ़िया सुपरस्टार जो है अगर कहूँगा तो वो तो जवाहरलाल नेहरू रहे। हाँ, तो वो तो बचपन में अच्छे मैं जिनको आपने देखा है पॉलिटिक्स, जिनको हमने देखा उसमें। नहीं पॉलिटिक्स में जब आप होश आपने बनाए, और अथॉरिटी जब से खामोश कहना के शुरू किया, अथॉरिटी के मामले में, खामोश के मामले में अगर देखा है, मिसेज इंदिरा गांधी तो ज़बरदस्त रही हूँ एकदम। मैं उनका बड़ा भारी एडमायर और फैन था। और मैंने अपनी किताब में लिखी भी है कि अगर मैडम गांधी होती तो शायद मैं कांग्रेस में ही ज्वाइन करता, कांग्रेस को ही ज्वाइन करता। लेकिन अब इस समय आप पूछें, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और शायद वो भी इस बात से सहमत होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं फिल्मों के ऊपर जब बात आता हूँ, तो अगर आप सीएम से ही बहुत सीएम आपके मंत्र है इस कैटेगरी में, आजकल के सीएम की कैटेगरी में आपको लगता है नीतीश सबसे अच्छे हैं? नीतीश कुमार यकीनन देश के चंद अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक है, बिल्कुल। मैं और एक आपकी फिल्म में आता हूँ, गंभीर व्यक्तित्व है को देखा है, उनका, सब फिल्म स्टार गंभीर व्यक्तित्व है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनके काम करने का तरीका इज़ अ वेरी
हार्ड वर्किंग चीफ मिनिस्टर, बहुत लोग तो हार्डली वर्किंग है पर वो हार्ड वर्किंग। दूसरा आजकल के फिल्म एक्टर्स देखते हैं, आपने बच्चे देखे कई तो आपके सामने बड़े हुए, सबसे अच्छा डेलिकेट आर्टिकुलेट एलिगेंट फिल्म स्टार कौन है? अमिताभ बच्चन। नहीं आज के उनकी वो तो आपकी तरह हो गए ना, आपकी उम्र के हिसाब से हो गए। हाँ, करंट जो 50 में भी आजकल यंग माने जाते हैं ना। देखिए वैसे तो डिसिप्लिन देखिए, सबसे बढ़िया हिट एंड फिट जो है वो अक्षय कुमार है, उसमें दो राय नहीं है अक्षय कुमार। और आपके दो मित्र सलमान खान, मैं कह रहा हूँ उसमें सलमान भी बहुत अच्छे हैं। अब चूँकि खबरें अभी आ रही हैं बाज़ार में कि सलमान की शादी होगी और शादी के बाद उनके रूप में और क्या निखार आएगा। वो दूल्हा बनेगा तो आप पगड़ी बांध के जाएंगे उसके अंदर डांस करेंगे। और सबसे अच्छी एक्ट्रेस, आप बेटी की छोड़ देंगे क्योंकि मैं उसके सवाल पूछूंगा नहीं, तो वो तो एक्ट्रेस को। और कौन है लड़कियों के मामले में थोड़ा सा अभी थोड़े ढीले पड़ गए आप। आजकल विलेन कौन है सबसे बढ़िया? विलेन? हाँ? नहीं, मैं समझता हूँ प्राण जी के बाद, प्राण जी तो खैर क्रॉप में मैं समझता हूँ गुलशन ग्रोवर, जो उसके अंदर जो पैशन है, जो जुनून है, गजब का है। फेमस पत्नियां जितनी हैं आजकल, चाहे वो नीता अंबानी हो, चाहे पूनम जी हो, चाहे कोई और, सबसे अच्छी पत्नी कौन थी? देखिए यहाँ तो आप पिटवाएंगे मेरे को। देखिए माँ तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन अपनी माँ से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। अपनी पत्नी से तो अपनी पत्नी से बढ़ के और अगर कोई भी है भी तो हिम्मत नहीं है। सबसे ये कि 2019 में चुनाव दोबारा लड़ेंगे, आपको टिकट मिलेगी पार्टी से? नहीं मिलेगी तो कहाँ से लड़ेंगे आप? देखिए चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और हम समझते हैं कोई कारण नहीं कि हमें पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देगी वो तब तक तो आप उसमें आ जाएंगे ना, ब्रेन डेड में। नहीं तब भी नहीं आऊंगे। 75 के तब भी नहीं होंगे, 2019 भी नहीं होंगे, 2019 में भी नहीं, तब भी दूर होगा। 2019 में चुनाव जरूर रहेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति से रिटायर होने वाले नहीं है और कोई कारण नहीं है कि हमारी पार्टी हमें टिकट नहीं देगी। कोई कारण नहीं। रिटायर ना होने के कारण क्या? नहीं कोई कारण नहीं हमारी पार्टी में। नहीं, रिटायर ना होने के कारण आप ऐसा कोई कारण नहीं। उन्होंने पार्टी को हमेशा गौरवान्वित किया है, पार्टी को हमेशा अपने ऊपर, अपनी पार्टी और मुझे अपनी पार्टी के ऊपर हमेशा एक प्राइड, एक गौरव। तो आप मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको लगता है कि आपको देंगे टिकट? मेरे को लगता है नहीं देंगे, तो आप कहते हैं कि मैं फिर भी लड़ूंगा चुनाव तो लड़ूंगा। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सच्ची बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार। जय हिंद।